नया हफ्ता, नई उम्मीदें और नए राशिफल के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हूँ। जानेंगे 15 जून 2026 से लेके 21 जून 2026 का राशिफल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास है। हफ्ते की शुरुआत होगी 15 जून सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या से। तो सबसे पहले तो हम तिथि जान लेते हैं। जो इसकी तिथि है वो है 14 जून को दोपहर 12:20 से अमावस्या की तिथि शुरू होगी और इसका जो समापन है वो है 15 जून को सुबह 8:24 तक। उदया तिथि के अनुसार सोमवार को अमावस्या होगी, तो इसलिए सोमवती अमावस्या जो है सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करना, पूजा पाठ करना, दान करना, इन सभी का अपने आप में खास महत्व होता है, तो इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाइए आप। इसके अलावा क्या है, इस हफ्ते में 15 जून को पुरुषोत्तम मास का समापन होने जा रहा है, जिसके बाद 19 जून से जो मांगलिक कार्य पुरुषोत्तम मास की वजह से रुके हुए थे वो सब दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरे जून और जुलाई के महीने में कई सारे शुभ मुहूर्त हैं, शादियों का माहौल शुरू हो चुका है, तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं पूरे हफ्ते। चलिए शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि वालों की। और मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है देख लेते हैं। करियर के नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी करियर में आपके वर्क प्लेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये अच्छी बात है, कह सकती हूँ कि पहली ही राशि और शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। मेष राशि वाले वो जातक जो नौकरी में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, इन्हें अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके वर्क प्लेस पे आपकी काम की सराहना होते हुए दिखाई दे रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जो कि व्यापार में हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए क्या कह रहा है। तो इनका जो रुका हुआ धन है वो मिलने के योग है। हो सकता है कहीं किसी पार्टी के साथ आपका पैसा फंसा हुआ हो तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ही तरीके से आपके लिए ये हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी है। अब अगर मैं मेष राशि वालों की लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे भी रिश्ते बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी तरीके का सरदर्द, कोई थकान, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे बचना होगा। उपाय जान लेते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाइए और चमेली का तेल चढ़ाइए, चोला कहते हैं जिसे बेसिकली, वो आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो जो भी थोड़े बहुत नेगेटिविटी अगर है किसी भी तरीके की आपके जीवन में तो वो आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन सावधानी जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सावधानी क्या है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। मेष राशि वाले मंगल, क्योंकि आपके राशि का स्वामी है, तो मंगल हमेशा जल्दबाजी ही कराता है, तो उससे थोड़ा सा बचेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे भी थोड़ा सा दूर रहें। बाकी आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। चलिए दूसरी राशि वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि जो मेहनत आप कई दिनों से आप करते हुए आ रहे हैं उसका फल आपको इस हफ्ते मिल सकता है। तो आपके लिए भी मैं कह सकती हूँ कि ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है। नई जिम्मेदारियां भी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का आप स्ट्रेस नहीं लीजिए, यानी नई जिम्मेदारियां आएंगी और जो मेहनत है आपको उसके भी आपको परिणाम इस हफ्ते पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापार की अगर मैं बात करूं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो निवेश के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। कहीं अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस कोई अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें कोई और निवेश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वो पॉजिटिव संकेत है उसके लिए। लव लाइफ की अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पार्टनर का, आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए, तो खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, खान पान का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उपाय जान लेते हैं वृषभ राशि वालों। आपके लिए उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में आप मिठाई का अर्पित करें, वहाँ मिठाई चढ़ा के आइए। सावधानी क्या है, किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखिए। बाकी ऐसी कोई आपकी दिक्कत इस हफ्ते दिखाई नहीं दे रही है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए हफ्ता क्या कह रहा है। नए संपर्क बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो संपर्क आपके इस हफ्ते बनेंगे ये आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो जो भी नए कॉन्टैक्ट अगर हैं, अगर आप घर में बैठे हैं तो मैं बोलूँगी थोड़ा बाहर निकलिए, अपने लोगों से मेलजोल बढ़ाइए, क्योंकि ये जो संबंध है ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदे देंगे। मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप हैं तो ये आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है। लव लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव, मनमुटाव आपके हो रहे थे वो भी इस हफ्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हेल्थ की बात करें हम, तो नींद का बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, पूरी नींद लीजिए ताकि काम पे ज़्यादा फोकस कर सकें। सावधानी जान लेते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या है। किसी भी कागज़ पे, किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन करना आपको आगे जाके नुकसान दे सकता है। उपाय आपके लिए क्या है, फिटकरी से आप दांत साफ कीजिए। फिटकरी की भस्म बनती है एक तरीके से, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कहीं भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उस फिटकरी को आपको मेल्ट करना होता है, बेसिकली जला के उसकी जो भस्म बनती है उससे आप अपने दांतों को साफ़ करिए ब्रश में लेके। तो ये जो बुध की नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से वो थोड़ी सी आपकी निकलेगी और आपको एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। चौथी राशि चक्र की कर्क राशि पर पहुंच चुके हैं हम। कर्क राशि वालों का करियर जान लेते हैं पहले तो कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। नौकरी में आपके पदोन्नति के यानी कि प्रमोशन के संकेत हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं। वैसे भी कर्क राशि वालों का तो गुरु का गोचर चल रहा है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने इस पर आपको एक वीडियो बना के भी बताया था कि गुरु का गोचर
अच्छा तब होगा जब आप उसका लाभ लेंगे, आप उस हिसाब से काम करेंगे। तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन ये जो समय है आपका अगले 4-5 महीने का बहुत अच्छा है, तो जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। ये हफ्ता क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। व्यापार की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी तरीके की साझेदारी की किसी बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में तो फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए कर्क राशि वाले आप दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो खान पान का, स्पेशली पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सावधानी क्या है, इमोशनल होकर निर्णय ना लीजिए। ये तो मैं हमेशा ही कर्क राशि वालों के लिए बोलती हूँ। अगेन इस बार भी आपके लिए सावधानी कह लीजिए, टिप कह लीजिए, वो यही है कि भावुकता में किसी भी तरीके का कोई फैसला ना करें। उपाय क्या है, सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाइए। आप थोड़ा सा कच्चा दूध लेके उसमें गंगा जल डाल के उसको फिर आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, वो करिए आप। तो आप देखिए लाइफ आपकी बहुत बैलेंस रहेगी। सिंह राशि वालों, आपके लिए हफ्ता क्या कह रहा है जान लीजिए। अथॉरिटी के साथ काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। वैसे भी हालांकि आपके नेचर में ही होता है कि एक नेतृत्व क्षमता, एक अथॉरिटी पावर आपके नेचर में होती है, लेकिन कई बार वो नेगेटिव हो जाती है। तो उसको बैलेंस बना के उसकी पॉजिटिविटी के साथ आप काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। व्यापार में अगर आप लोग हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप उसमें जा सकते हैं, आगे उसके बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव साइन है। प्रेम संबंध आपके कहीं बने हुए हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा सप्ताह आपके लिए भी है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो गर्मी और डिहाइड्रेशन से थोड़ा सा बचेंगे आप। इसके अलावा और कोई दिक्कत यहाँ पे आप दिखाई नहीं दे रही है। आपके लिए सावधानी क्या है, अहंकार से बचना है, गुस्सा नहीं करना है, बस यही सावधानी आपके लिए है। और उपाय की अगर मैं बात करूँ तो रविवार के दिन सूर्य भगवान को आप तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है, तो ये करिए आप और देखिए आपका पूरा हफ्ता कितना बढ़िया बीतेगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए हफ्ता क्या कह रहा है। अगर वर्क प्लेस की मैं बात करूं तो काम को की सराहना मिलते हुए दिखाई दे रही है, यानी वर्क प्लेस तो आपका इस हफ्ते बहुत अच्छा है, तो वहां से तो किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं व्यापार की बात करूं तो अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट आपके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने नए क्लाइंट आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपके व्यापार में और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो अगर रिश्तों में कोई मनमुटाव, कोई कन्फ्यूज़न, कोई इस तरीके की चीज़ें चलती हुई आ रही हैं तो उसमें क्लियरिटी आएगी, आपकी स्पष्टता आएगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। गर्दन और कंधों में दर्द की समस्या हो सकता है आप लोगों को इस हफ्ते परेशान करे, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को दिखाइए या दूसरा जो भी आप उपाय करना चाहें उसका उपाय कीजिए। अब सावधानी बता देती हूँ, उसके बाद उपाय पे चलेंगे। सावधानी क्या है, किसी और की बातों में आकर कोई फैसला ना लें। अगर किसी भी तरीके का, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी फैसला लेना है तो किसी और की सुनी सुनाई बातों पे फैसला नहीं कीजिए, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। और उपाय आपके लिए क्या है इस हफ्ते, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। आप बुधवार के दिन खास तौर पर आप ये काम कीजिए तो फिर आप देखिए जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी निर्णय नहीं ले पाने की आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आप नहीं ले पा रहे हैं निर्णय, वो सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वाले देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आया है। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि ये हफ्ता आप स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं, जो राशियाँ हैं वो आपके पूरे सपोर्ट में हैं। तो नौकरी बदलने का विचार है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। व्यापार की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप व्यापार करते हैं तो आय के नए स्रोत बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा है। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य भी अच्छा बना हुआ है, बस थोड़ा सा मीठे का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो मीठे से थोड़ा सा बचेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे पहले सावधानी जान लेते हैं, खर्चों पे कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो खर्चों की प्लानिंग करके आप हफ्ते भर की चलेंगे अगर, तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से तो सलाह यही होगी, नोट डाउन करके रखिए, पूरे हफ्ते का एक प्लान बना के रखिए, कहाँ खर्च करना, कितना खर्च करना, ताकि आपको पता रहे। ऐसा ना हो कि अभी आप आनंद फानंद में खर्च कर दें और आगे जाके आपको दिक्कत हो। उपाय क्या है, उपाय आपके लिए है कि शुक्रवार के दिन जो जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं, सुहागन महिलाएं हैं, उनको आप श्रृंगार की कोई भी सामग्री अगर दान करते हैं, सुहाग का सामान दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राशि चक्र की 8वीं राशि पे आ चुके हैं हम, और वृश्चिक राशि वालों देख लेते हैं आपके लिए पूरा हफ्ता क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले करियर की बात करूं मैं तो करियर में कोई नई जिम्मेदारियां मिलती हुई, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मैं कह सकती हूँ वो मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग हैं, वो आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे दें या किसी नई टीम का आपको हेड बना दिया जाए, तो इस तरीके की कोई चीज़ें होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। व्यापार की अगर मैं बात करूँ, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो नए जो हैं क्लाइंट आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की बात करूँ तो रिश्तों में अगर अविश्वास की स्थितियाँ बनी हुई थी वो सुधरते हुए दिखाई दे रही है, रिश्तों में विश्वास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के पॉजिटिव संकेत हैं आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते।
स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो ब्लड प्रेशर की शिकायत या फिर स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, इस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के हेल्थ पे आपको इस हफ्ते ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आपकी स्मूथ दिखाई दे रही हैं। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो गुस्से में आकर कोई फैसला करना या किसी को कोई कठोर शब्द बोलना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि गुस्से में अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उस बात का ध्यान आप रखेंगे। उपाय की अगर मैं बात करूं तो मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में अगर आप जा सकते हैं तो वहां जाइए, वरना घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो ये जो नेगेटिविटी है मंगल की, जो आपको गुस्सा दे रही है, एंजाइटी दे रही है, इससे आपको राहत मिलेगी। धनुराशि वाले, आपके लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है? अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, मतलब कुल मिला के स्टूडेंट जो हैं धनुराशि वाले, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा कह सकते हैं एजुकेशन के लिहाज से। अगर आप व्यापार में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई यात्रा आप करेंगे इस हफ्ते तो वो आपको फ़ायदेमंद पहुंचाएगी। कि अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन सभी चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिव संकेत है। अब स्वास्थ्य देख लेते हैं, स्वास्थ्य आप लोगों का कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। कमर दर्द की समस्या हो सकती है तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सावधानी भी आपके लिए इस हफ्ते ये है कि गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मतलब कुल मिला के गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ध्यान उनका मोबाइल में होता है तो एक्सीडेंट और दूसरी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उपाय आपके लिए क्या है? गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। केले के पेड़ पर आप जल अर्पित कीजिए, उसमें थोड़ा चने की दाल डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसके बाद उस जल को आप अर्पित करेंगे तो आपके जो गुरु के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको कम होंगे और आपको एक पॉजिटिव हफ्ता आपको देखने को मिलेगा। मकर राशि वाले, आपके लिए हफ्ता क्या कह रहा है? शनि आपके राशि के स्वामी हैं, तो देख लेते हैं जो काम आपके जो रुके हुए हैं पिछले कई समय से, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ से जुड़े कोई काम है जो बन नहीं रहे हैं, बनते बनते रुक जा रहे हैं, तो वो इस समय पे इस हफ्ते में आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप व्यापार में हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले अगर हैं आपके तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बिजनेस में हैं तो इस हफ्ते आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लव लाइफ की मैं बात करूं तो परिवार का जो माहौल है वो बहुत ही खुशमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, रिश्ते बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के साथ समय बिताते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द आपको परेशान इस हफ्ते कर सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। उपाय की अगर बात की जाए मकर राशि वाले आप लोगों के लिए, तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सावधानी आपके लिए यही है कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको इस हफ्ते दूरी बना के रखनी है, यानी अपने ऊपर किसी भी तरीके की नकारात्मकता हावी ना होने दें। चलिए कुंभ राशि वाले, ये देख लेते हैं कि आपके लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं, तो करियर में नई योजनाएं, नई सफलताएं आपको मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं इस हफ्ते, वो अच्छी रहेगी और उस प्लानिंग में आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार की बात करूं अगर मैं, तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल से जुड़े काम जो भी लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। लव लाइफ जान लेते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है उसको आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात कर लेती हूँ मैं आप लोगों की, तो हेल्थ में मुझे आपकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो अगर कोई दिक्कत चली आ रही है आंखों से संबंधित, या अगर ऐसा लगता है तो डॉक्टर को दिखाइए, कोई इलाज कीजिए उसका, उसको बेवजह मत जाने दीजिए क्योंकि वो प्रॉब्लम कर सकता है। सावधानी जान लेते हैं। देर रात तक अगर आपकी जागने की आदत है कुंभ राशि वालों, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो भी आपकी तबीयत, जो मैंने आंखों की प्रॉब्लम कही है, देर रात तक हम लाइट बंद करते हैं, उसके बाद अंधेरे में मोबाइल चलाना, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ हैं, लैपटॉप चलाना, वो दिक्कत दे सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या है आपके लिए? शनिवार के दिन काले कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, तो जो शनि के नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो आपकी हड्डियों पर, आपके आँखों पर इफेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ आपको उससे राहत मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि पर पहुंच चुके हैं हम, तो मीन राशि वालों का करियर इस हफ्ते कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं। मीन राशि वाले वो जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप पेंटिंग करते हैं या किसी भी तरीके की क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, तो आपको इस हफ्ते अच्छा पूरा हफ्ता आपका दिखाई दे रहा है जाता हुआ। और अगर आप व्यापार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो जो विदेश से कॉन्टैक्ट अगर आपके हैं, अगर आप कोई ऐसे काम में हैं जहाँ से इंडिया से बाहर से, मतलब विदेशों से कोई संपर्क है आपका, आपका सामान वहाँ जाता है,
किसी भी तरीके की आपका कोई एसोसिएशन है इंडिया के बाहर का, तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते फ़ायदा होगा। लव लाइफ की बात करूँ तो भावनात्मक जुड़ाव आप महसूस करेंगे अपने रिश्तों में, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखिए। लेकिन कभी कभी इमोशनल होना भी अच्छा होता है, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी अपने इमोशंस को जताना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य की बात करूँ तो कोई ऐसे बहुत गंभीर समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सर्द गर्म जो मौसम बदल रहा है, तो उसका बदलते मौसम में आपको ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सावधानी क्या है, अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है आपकी अपने फ्यूचर को लेके, अपनी चीज़ों को लेकर, वो हर किसी के साथ शेयर ना करें, बस यही सावधानी आपको रखनी है। और उपाय भी आप जान लीजिए, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल आप अर्पित कीजिए, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, उनसे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तो देखा आपने, सावधानियां भी बता दी हैं आपको, उपाय भी बता दिए हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैंने आपको बताया है। तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। सुनने में शायद कई बार ऐसा लोगों को लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ें करने से, गाय को रोटी खिलाने से, मंदिर में कुछ चढ़ा देने से क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जो पूरा खेल है ये ग्रहों की एनर्जी का है, आपकी एनर्जी का है। जब आप ग्रहों की एनर्जी से अपनी एनर्जी को मिला लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं ज़िंदगी से, जिन जिन चीज़ों से मैंने आपको बचने के लिए कहा है, उसमें आपको फ़र्क पड़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो इन बातों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर नए राशिफल के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगी, और आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति।